विंडोज़ 11 का जो वर्चुअल मेमोरी है उसे वर्चुअल रैम भी कहा जाता है। तो आप उस वर्चुअल रैम के साइज को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 4 GB मेरा यहाँ पे वर्चुअल रैम था और अब यहाँ पे 12 GB हो चुका है। और इसे इंक्रीज करने से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले फास्ट हो जाता है। अगर आप अपने सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी गेम को यूज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे किसी भी तरह का बफरिंग या किसी भी तरह का हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज, जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है इस वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद आपको अपने दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में चले जाना, मैंने अपने सिस्टम के प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और सिस्टम के प्रॉपर्टीज में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसे ओपन करने का एक और भी तरीका है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी ही है। आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम के स्टार्ट मेनू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है, सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है एडवांस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है और जैसे आप यहाँ पे देखोगे वही मेरा यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन हो चुका है। और आपको अब करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और आपको करना क्या है कि आपको इस परफॉर्मेंस के सेटिंग्स में चले जाना है। इसके सेटिंग्स में आने के बाद और आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको एडवांस का यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको वर्चुअल मेमोरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा जो टोटल साइज है वो 4 GB है और जो 4 GB है वो यहाँ पे MB के फॉर्म में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल जो साइज़ है 4 GB का वो मेरा यहाँ पे MB के फॉर्म में है। तो आपको इसे इंक्रीज़ जब भी आप करोगे, जैसे आपको मैं जैसे बताऊंगा इसे इंक्रीज़ करने के लिए, तो इसके साइज़ को आपको यहाँ पे MB के फॉर्म में ही आपको यहाँ पे पुट करना है। आप जितने भी साइज़ को आप इंक्रीज़ कर रहे हो, 8 GB या 12 GB या 6 GB, आप कितने भी साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आपको MB के फॉर्म में ही आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा उसी साइज़ को। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ए पैगिंग फाइल इज एन एरिया ऑन दी हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूज एज इफ इट वेयर रैम। तो यहाँ पे जो वर्चुअल मेमोरी जो इंक्रीज होगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ जैसे वर्चुअल मेमोरी का आप इंक्रीज करोगे तो उसका जो साइज है, उसका जो जैसे आप यहाँ पे कुछ साइज को आप ऐड कर रहे हो, जैसे 4 GB है और मान के चलिए आप यहाँ पे 4 GB आप ऐड करके आप इसे 8 GB कर रहे हो, तो वो जो साइज जो आता है, जो ऐड होता है, वो साइज आपके सिस्टम का, माने आपके सिस्टम का जो हार्ड डिस्क है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हार्ड डिस्क का कुछ एरिया यहाँ पे यूज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ए पैगिंग फाइल इज एन एरिया ऑन दी हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूज इफ इट वेयर रैम। माने एक रैम की तरह आप यूज कर सकते हो उस हार्ड डिस्क को। अगर आपका SSD लगा हुआ है तो आप तब भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपका SSD लगा हुआ है तब भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका SSD लगा हुआ है आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, तब तो और भी बढ़िया है, क्योंकि एज ए कंपेयर SSD और SSD के मुकाबले, SSD के मुकाबले SSD जो होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर आपके सिस्टम में SSD लगा हुआ है तो आपके लिए तो और बेनिफिट है, आपके लिए और बोनस है। तो यहाँ पे आप ऐसे कोई भी हार्ड ड्राइव आपका लगा हुआ है, SSD लगा हुआ है, SSD लगा हुआ है, तब भी आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका SSD है तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा इंक्रीज HSD के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इस चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पे एक चेक मार्क लगा हुआ होगा, जैसे आप वहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका चेक मार्क लगा हुआ होगा, ऑटोमेटिकली मैनेज टैगिंग फाइल साइज ऑल ड्राइव्स, इस यहाँ पे आपका यहाँ पे चेक मार्क लगा हुआ होगा। तो आपको इस चेक मार्क को यहाँ से अनचेक करना है और अनचेक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम साइज में आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कस्टम साइज में यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है और यहाँ पे आप जैसे देखोगे यहाँ पे इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज में यहाँ पे 4 GB यहाँ पे MB के फॉर्म में यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे 12 GB अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हो
मैंने अपने वर्चुअल रैम में आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हो 12 GB, तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, या अगर आपका यहाँ पे कैलकुलेटर शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे टॉप की ओर टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेटर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है 1024, मैंने 1 GB में मेरा 1024 मैंने 1024 MB होता है 1 GB में। अगर मैं यहाँ पे 12 GB करना चाहूँगा तो यहाँ पे 1024 इंटू मैं 12 यहाँ पे कर दूँगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 12 GB का जो MB के फॉर्म में जो वैल्यू होता है वो इतना होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे उसी वैल्यू के यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 12288, यहाँ पे भी मैं मैक्सिमम साइज में भी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 12288। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इनिशियल साइज़ और मैक्सिमम साइज़ दोनों में यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। टाइप करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे सेट करना है और यहाँ पे सेट हो चुका है। अब आपको इसे ओके करना है और इसे तो सबसे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो टोटल साइज़ जो है वर्चुअल रैम का, वर्चुअल मेमोरी का जो टोटल साइज़ है वो यहाँ पे 12 GB हो चुका है। यहाँ पे MB के फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मेरा 12 GB हो चुका है। अगर इनकेस अगर आपके यहाँ पे नहीं होता है और आपके सामने रीस्टार्ट का पॉपअप शो होता है और आपके सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। और रीस्टार्ट करने के बाद और आप यहाँ पे आकर चेक करोगे तो आपका जो रैम है, वर्चुअल रैम है, जो वर्चुअल मेमोरी है, वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा जितना GB आप यहाँ पे इंक्रीज़ किए होंगे। तो जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिए है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग्स में जाना है। मैंने अपने सिस्टम के सेटिंग्स में जाना है और जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वहाँ पे मेरा जो 12 GB मेरा इंक्रीज़ हुआ है साइज, वो वहाँ पे हुआ है कि नहीं, यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, स्टोरेज में आया हूँ, 299 के बाद मैं यहाँ पे एडवांस स्टोरेज सेटिंग्स में आया हूँ और यहाँ पे मैं स्टोरेज यूज ऑन अदर ड्राइव्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 80 ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, सिस्टम रिजर्व। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पहले मेरा 4 GB यहाँ पे रैम शो हो रहा था, वर्चुअल जो रैम है, वर्चुअल जो मेमोरी है, यहाँ पे 4 GB यहाँ पे शो हो रहा था। तो अब यहाँ पे 12 GB अब यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। और इस साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद जो आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले फास्ट हो जाता है और आपको अपने सिस्टम में किसी भी तरह का हैंग या कोई भी आप सॉफ्टवेयर, हाई लोडेड सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो, वेटेड सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको हैंग वगैरह आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और पहले के मुकाबले ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा, स्पीड वर्क करेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।